हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। व्हाट इज़ इट दैट इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ, वो सब जानेंगे। इसमें हम ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे एडिशनल गाइडेंस के लिए आपकी लव लाइफ के लिए। उसके अलावा टैरो से आंसर जानेंगे और सो यस, चार्म्स लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट कि हम टैरो से पहले आंसर जानेंगे, उसके बाद ओरेकल गाइडेंस देंगे कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्यों कमिटमेंट नहीं आ रही, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या है जो आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आप जितना पैशनेट हो ना आपकी लव लाइफ को लेकर, जितना आप ज़्यादा एक पागलपन की हद तक आपके अंदर एक पैशन है, एक एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन, टुवर्ड्स योर लव लाइफ, लेकिन आप उस पैशन को अगर सही वे में यूज़ करो तो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन फेल यू। कहीं ना कहीं आप अपना पैशन जो है गलत जगह यूज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपकी सिचुएशन है लव लाइफ में, आप उसको इट्स मोर लाइक कि शायद आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप चीज़ें ओवरडू कर रहे हो। आपको राइट नाउ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी? आपका रिलैक्स करना, आपका इस पूरी सिचुएशन में कोई एफर्ट ना करना, आपका कोई टूल और टेक्निक ना यूज़ करना, आपका सिर्फ ये बिलीव रखना कि जब टाइम होगा, जब चीज़ें होनी होंगी, सब हो जाएगा। आपको राइट ना अपनी लव लाइफ को लेके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट कि आपको अपने आप को ज़्यादा टाइम देना है, आपको अपना पैशन अपने ऊपर लगाना है, आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको खुशी मिले। आपने अपने पर्सन को ओवरफीड नहीं करना, आपने कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी। अगर एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, मे बी इट्स हाई टाइम कि आप स्टॉप कर दो, क्योंकि शायद आप ओवरडू कर रहे हो जिसकी वजह से लैक की फीलिंग जो है वो ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन की फीलिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट ना जो भी चीज़ है जिसको लेके आप पैशनेट हो, जो भी पर्सन है जिसको लेके आप पैशनेट हो, आपको कोई ताकत जो है वो नहीं रोक सकती आपकी विश पूरी होने से। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने आप को पुल अवे करना है। अगर आप एक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गिवन कर रहे हो और आपको लगता है कि बस मैं जब ये करता रहूँगा, ये करती रहूँगी, तो बस बंदा या बंदी जो है वो पागल हो जाएगा, आपके पीछे नहीं होगा। आपको पुल अवे करना है। आपको अपने आपका जो भी एक बिलीव है, आपका जो भी एक स्टांस है कनेक्शन को लेके, आपने उसके ऊपर स्टैंड करना है। अगर आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपकी सोच है कि अगर आप उस इंसान को दुनिया भर की सारी चीज़ें भी दे दोगे तभी वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बग़ैर मांगे सब कुछ दे देते हो, बग़ैर कमिटमेंट किए सब कुछ दे देते हो, तो वो इंसान आपको नहीं देगा वो सब जो आप डिज़ायर करते हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो डिज़ायर करते हो, चाहे आप कमिटमेंट डिज़ायर कर रहे हो, शादी डिज़ायर कर रहे हो, रिकन्सिलिएशन डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आपका अल्टीमेट आपकी विश है, आपने उसके ऊपर फोकस रहना है। आपने उस चीज़ का इंतज़ार करना है जो चीज़ आपको चाहिए। आपने किसी भी तरह से, किसी भी वे में आपने सेटल इन फॉर लेस नहीं करना। जब आप ये करोगे तो आपकी लव लाइफ आप खुद देखोगे कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। समहाउ क्या हो रहा है कि आप गलत वे से चीज़ें डील कर रहे हो। अगर आपका पर्सन आपको कह रहा है कि अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, तो आपका जो आपको ब्लॉक कर रहा है कनेक्शन के अंदर वो ये है कि आप सेटल इन फॉर लेस कर जाओ। देखो, कमिटमेंट ना करना और रिलेशनशिप पे वो सब कुछ देना, जो एक दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक वो रिलेशनशिप है जहाँ पे सब कुछ है, फ्रेंडशिप है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन हो रही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन
कमिटमेंट एज इन शादी की बात नहीं हो रही या चीज़ों को आगे ले जाने की बात नहीं हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। उसमें जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ तभी याद करता है, आपसे तभी बात करता है जब उसको फिजिकल नीड पूरी करनी होती है, या उस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पे कुछ भी नहीं है कनेक्शन के अंदर, फिर भी आप सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो, फिर भी आप रीच आउट कर जाते हो, फिर भी आप चीज़ों को वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स हाई टाइम फॉर यू टू स्टॉप इट। क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर रहा है। आप चाहे उसको लेके जितना मर्जी पैशनेट हो जाओ, जब तक वो पैशनेट नहीं है आपकी विश पूरी नहीं होगी। सो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लोग जो अपनी लाइफ में भी ब्लॉक फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, उसमें रीज़न यही है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। जो लोग सिंगल हैं और हमेशा गलत रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो इन दैट सिचुएशन टू। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप से एक्सेप्ट कर जाते हो जो कि फॉर द टाइमिंग आप सोचते हो कि इट्स बेटर कि आप किसी रिलेशनशिप में तो हो, कोई इंसान तो है आप जिससे बात कर रहे हो, लेकिन आप अल्टीमेट विश के साथ आगे नहीं बढ़ते हो। यू नो, जैसे अगर हम बात करें कि आपको शादी करनी है, तो आप सोचते हो चलो ये वी विल सी कि कहाँ चीज़ें जाती हैं। जबकि जो शादी वाली सिचुएशन होती है, अगर आप शादी प्लान कर रहे हो तो आपको सेटल इन फॉर लेस करना ही नहीं है। आपने टाइम पास करके देखना नहीं है, जैसे पुराने एक्सेस के साथ आपने टाइम पास करके देखा कि वर्कआउट हो रही है या नहीं हो रही। अगर एक पर्सन रेडी टू गिव इन है तो वो रेडी टू गिव इन होगा डे वन से ही। स्पेशली अगर नए पर्सन की बात करें जो कि शादी को लेके कंसिडर करना चाह रहा है आपको। ना अगर कोई पास्ट पर्सन है तो अगेन आपको मेक श्योर करना है कि आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करो। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप अपने पर्सन को बताओ। अगर वो विलिंग है, गिव इन कर रहा है, गुड। नहीं कर रहा, और अगर वो सारा कुछ कर रहा है जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने कनेक्शन में करते हैं, आपको टाइम भी देता है, फ्रेंडली भी है, आप स्पेंड भी कर रहे हो अच्छा खासा टाइम साथ, फ़ोन पे भी बात हो रही है, मैसेज पे भी बात हो रही है, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आपकी कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, द ओनली टाइम यू कम्युनिकेट इज जब आपकी फिजिकल और सेक्शुअल नीड्स पूरी होनी होती हैं, देन आपको सिर्फ एज अ सेक्शुअल एज अ सेक्स टॉय ही यूज़ किया जा रहा है, देन इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को वैल्यू करते हुए अपने आप की वर्थ जो है वो इस इंसान को रियलाइज़ करवाओ और पुल अवे करो। क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करोगे आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करेगा। आप चाहे उस इंसान के लिए जितना मर्जी कुछ कर लो, ये आपको वैल्यू नहीं करेगा। यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ एट फर्स्ट प्लेस। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये गलती कर रहे हैं कि आप सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो। आपके माइंड में शायद रिलेशनशिप्स को लेके एक ही चीज़ आती है कि हाँ सेक्स और ये वो सारा कुछ तो होता ही है, हर रिलेशनशिप में होता है। जबकि जब आप कमिटमेंट की देखो, एक पर्सन अगर आपको रियल में लव करता है, रियल में उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो वो आपको कभी भी रिस्क नहीं करेगा कि वो आपको लूज़ कर जाए। उसके लिए सेक्स और ये बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है रिलेशनशिप का, इट इज़। लेकिन बात वही आती है कि आप कितने वैल्यूएबल हो उस इंसान के, कि वो आपको लूज़ करने के लिए रेडी है, क्या वो आपको किसी और के साथ शेयर करने के लिए रेडी है, हाँ या ना। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, कि उसको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा जब भी आपने मूव ऑन करने की बात की या जब भी आपने शादी किसी और से करने की बात की, तो ऐसा इंसान डेफिनेटली आपके काबिल नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो जहाँ पे आप अगेन सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो इन ईच एंड एवरी वे, चाहे मतलब लुक वाइज है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी टाइम्स जो है ना आपका इशू ही यही रहता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्शंस को जैसे सब चल रहे हैं वैसे लेके चलना चाहते हो। इन एक्चुअलिटी आपका अपना बिलीव जो है कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, इट्स टू डिफरेंट। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में वो चीज़ हो जो आप डिज़ायर करते हो, जो कि शादी को लीड करे, देन यू हैव टू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ, या जो आप बिलीव रखते हो उसके लिए भी आपको शायद आपको इंतज़ार करना पड़े। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप ये देख रहे हो अपनी लव लाइफ में, ये डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, और वहाँ पे आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे। सो ये है सिचुएशन। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी कौन सा डेक यूज़ करें। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस, वन और टू कार्ड्स इस वाले डेक से लेते हैं। लेट्स सी कि क्या चीज़ आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। आपको देखो, अगर आपको बिलीव होगा ना कि आपने जो दुआ की हुई है या जो आपका पर्सन है वो आपके पास ही आएगा जब शादी का टाइम होगा, तो वो आएगा। आपको उसके लिए क्रेज़ी होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो आपसे प्यार करता है, अगर आपको वो वैल्यू करता है, या अगर आपकी वर्थ का अंदाज़ा है उसको, तो वो पर्सन खुद आपको वैल्यू करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की बात करेगा। उसे ये फियर होगा कि आप उससे खो ना जाओ। लेकिन अगर उसे फियर नहीं है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके साथ ना तो सिंसियर है, ना ही उसके दिल में आपको लेकर उस तरह की कोई फीलिंग है। तो मे बी आप गलत इंसान के साथ हो इन दैट सिचुएशन।
सो अगेन, अगर आप खुद को वैल्यू करोगे तो ही आपका पर्सन आपको वैल्यू करेगा। और पास्ट रिलेशनशिप्स और पास्ट सिचुएशंस को अपने जहन से निकाल दो। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations and environment. अपने आप के साथ kind और generous हो जाओ, gentle हो जाओ। अपने आप को hurt करना छोड़ दो, अपने आप के साथ बुरा होना छोड़ दो। आप किसी और से expect करते हो कि वो आपकी केयर करे, वो आपको प्यार करे, वो आपको ये करे, वो करे। Stop doing that to yourself. आप अपने आप को प्यार करो और दूसरे को जो आप इतना सर पे चढ़ा जाते हो वो आपने नहीं करना। आप yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. आपका जो भी आइडिया है, मुझे लगता है कि आपके लिए परफेक्ट आइडिया टू फॉलो होगा कि जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए बना है, और अगर आप उस चीज़, चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे एक नया इंसान है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेट योर गॉड नो कि ये इंसान है, ये चीज़ आप चाहते हो, एंड देन लेट इट बी। बिलीव करो उस चीज़ के ऊपर, और आपने कोई एफर्ट नहीं करना, सिर्फ मेंटल एक्शन करना है, मेंटल एक्शन लेना है टुवर्ड्स दैट। और बस आपने मेंटल एक्शन में आप अपनी मेडिटेशन करो, आप विजुलाइज करो, लेकिन आपने फिजिकल एक्शन इस इंसान की तरफ कोई नहीं लेना। चाहे न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे पास्ट पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको बिलीव होना चाहिए कि व्हेन द टाइम इज़ राइट, पर्सन आपके पास खुद ब खुद आएगा और आपको वो सब देगा जो आप डिज़ायर करते हो। सेंसिटिविटी, you are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. आप right now काफ़ी overwhelmed हो गए, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में और जो हो रही हैं उसको लेकर भी आपको लग रहेगा कि मतलब जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो उससे अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जब आप पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करोगे और अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए आप चीज़ों से पुल अवे करोगे, हर वो चीज़, हर वो बात जो आपको हर्ट करती है, बॉदर करती है, आप जब उससे दूर करोगे, अपने आप को खुद के साथ काइंड होगे, खुद को प्यार करोगे, तब आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। आप राइट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी भी ऐसे कनेक्शन से दूर कर लो जो कि टॉक्सिक है, जिसका होना ना होना आपके लिए एक जैसा है, क्योंकि आपको फुलफिलमेंट तो कोई नहीं मिलती, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, टॉर्चर ज़रूर है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो राइट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के साथ काइंड हो जाओ और अपने आप को पुल अवे कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप अपनी लव लाइफ में जो डिज़ायर कर रहे हो वो तो आपको दूर की बात है, वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपका मेंटली आप स्कार हो जाओगे टू द पॉइंट जहाँ पे आप उस चीज़ से निकलने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपकी जो भी डिज़ायर है, चाहे एक स्पेसिफिक समवन है, चाहे एक नया पर्सन है, आप जो भी चाहते हो अपनी लव लाइफ में, जस्ट प्रे अराउंड इट। और लिखना चाहो तो लिख लो, राइट अ लेटर टू योर गॉड, उस तरह से लिखना चाहो उस तरह से लिख लो, स्क्रिप्टिंग करना चाहो स्क्रिप्टिंग कर लो, लेकिन ओवर थिंक, ओवरडू नहीं करना। कुछ भी आपने ऐसी कोई चीज़ आपने बार बार नहीं करनी जिससे आपको हेडेक हो या सोच के हो कि मुझे ही क्यों ये करना पड़ता है। आपकी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि इरिटेटेड हो चुकी है, क्योंकि आपको लगता है कि वाई मी। तो वो चीज़ को आपने अपने आसपास की एनर्जी से क्लियर करना है, आपने अपने आप को उस सब से उठाना है। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे प्यार के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के लिए भी अटेंशन सीख करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको मैसेज नहीं करना, आपको उसको कॉल नहीं करनी, आपने उसको स्पाई नहीं करना, उसको करना चाहिए ये सब। अगर आपको लगता है कि आप इतनी वर्दी नहीं हो, तो फिर तो वो बंदा तो या बंदी जो भी है जिसके साथ आप डील करो, वो तो कभी भी आपको मुंह नहीं लगाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब तक एम्प्रेस या एम्पर की एनर्जी में नहीं आते हो, आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा लव लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ अगर आप अपनी विश पूरी करना चाहते हो लव लाइफ को लेके, टैप इन टू द पावर ऑफ द एम्प्रेस, जो कि किसी के पीछे भागती नहीं है। ये ऐसी वाइब होती है कि यू नो कि यू आर वर्दी ऑफ ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड, जो कि आप अपनी लव लाइफ में डिज़ायर करते हो। आप चाहते हो कि एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो, वो भी मिलेगा। एक ऐसा पर्सन हो, चाहे वो करंट पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें से वो चेंज चाहते हो जो आपको वो वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, आपको वो उतना ही चाहे जितना आप उसको चाहते हो, वो आपके साथ उतना ही टाइम स्पेंड करना चाहे जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, विदाउट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ में आओ, इस वाइब में आओ, एंड देन सी के मैजिक कैसे होता है आपकी लव लाइफ में, आपके विश कैसे पूरी होती है। सो डू दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क फॉर हेल्प, गेट मोर रेस्ट, नर्चर योर सेल्फ। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आप राइट ट्रैक से लूज़ नहीं है, राइट ट्रैक से हट ना जाओ, तो कंटिन्यू आस्किंग योर गॉड कि हेल्प मी एंड गाइड मी थ्रू दिस पाथ।
और दिस सिचुएशन, गाइड मी टूवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड। आप बार बार ये भी कह सकते हो, या फिर आप बार बार ये भी कह सकते हो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डू, और व्हाट एक्शन डू आई नीड टू टेक टू हैव व्हाट आई वांट। ये भी कह सकते हो, कुछ और भी इस तरह से कहना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लूज़ कर जाते हो इस पूरे प्रोसेस में रहते हुए, देन यू कैन ऑलवेज सीक गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम योर डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड योर गॉड, व्हाटएवर यू बिलीव इन। तो वो चीज़ें आप करो और आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको वे आगे फॉरवर्ड जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। देखते हैं इस टाइम के लिए आपके लिए कौन सा कलर जो पहनना, या चाहे ज्वेलरी में हो चाहे कपड़ों में हो, आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में लव लाइफ को हील करने के लिए, लव लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जैसे आप चाहते हो। कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा? ग्रीन, टेक एक्शन। नंबर 32 जेड कलर, डार्क लश ग्रीन जो होता है बेसिकली इट्स दैट। और साथ में है मेजेंटा, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। मेजेंटा और ग्रीन शेड आपके लिए लकी रहेगा। उसके अलावा हो सकता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड करो और नई चीज़ों को स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट पैटर्न्स जो हैं आपके, जो टॉक्सिक है सिचुएशंस हैं, उनको आप एंड करते हुए नए साइकिल स्टार्ट करो, और आपके पास वो सारी पावर, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको ज़रूरत है टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, और नोइंग द फैक्ट कि आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बंदा या आपकी बंदी होएगी वो आपके पास खुद आएगा। आपको इट्स नेवर द केस कि आप किसी को चेज़ करोगे तो वो आपको वैल्यू करना शुरू हो जाएगा या वो आपको प्यार करना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑलवेज जब उसको प्यार होना होगा वो तभी होगा। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि जब आप किसी को छोड़ देते हो तभी उसको आपसे प्यार होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में इतना ऑब्सेस नहीं कर रहे होते, आप उस चीज़ के बारे में इतना सोच नहीं रहे होते। तो मे बी दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू डू। जैसे ही आप सब कुछ छोड़ दोगे, लिव इन द मोमेंट करोगे और बिलीव करोगे कि कुछ अच्छा जब लाइफ में होना होगा हो जाएगा, इस इंसान को लेके, किसी नए इंसान को लेके, जब आप वो बिलीव के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सो बेसिकली दैट नीड्स टू बी डन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टू डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।